जी दोस्तों, मेरे साथ जो हैं वो पाकिस्तान बर्ड्स हैचरी के ऑनर मौजूद हैं। तो इनसे आज गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इन्होंने की जो मुकम्मल हैचरी है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो दिखाई जाएगी। और साथ में इनके साथ जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो किया जाएगा और इनसे पूछा जाएगा कि आखिर ये काम इन्होंने कब से स्टार्ट किया और टोटल इनके पास एग्स की जो कैपेसिटी है वो कितनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब, बड़ी मेहरबानी आप तशरीफ़ लाए। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का करम, अल्लाह का। माशाल्लाह से सर, सबसे पहले तो हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको अपना तारुफ करवा दें। जी मेरा नाम मोहम्मद अरशद है और मेरी कंपनी का नाम है पाकिस्तान बर्ड्स, जो कि 14 किलोमीटर मुल्तान रोड लाहौर पे वाक़ है जी। माशाल्लाह लाहौर के अंदर जो है वो आप काम कर रहे हैं। तो सर, कितना अरसा हो गया आपको ये हैचिंग का काम करते हुए? ये 1979 से हमने हेचरी का बिज़नेस स्टार्ट किया है जी। सर, स्टार्ट से इतनी मशीनें लगाई थी या आहिस्ता आहिस्ता इस काम को इंक्रीज़ किया? लॉन्ग स्टोरी, पहले तो मैंने घर से शुरू किया। 70s में 50 बर्ड्स डाले, 50 से 100 बर्ड्स डाले, फिर मैंने 500 लेयर्स डाली, इस तरह कुछ फीड का डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। फिर 79 में हमने हिचरी लगाई हम लोगों ने। सर, अब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आपके पास जो है वो कितनी मशीनें टोटल वर्क कर रही? हमारे पास 17 मशीनें हैं, जिस तरह मैंने बताया, चिक मास्टर्स की, बकाया की और पीटरसाइम की। पीटरसाइम की बेल्जियम की मशीन है और चिक मास्टर्स अमेरिकन हैं, और बकाया इंग्लैंड की मशीन है। और इनकी टोटल कैपेसिटी जो सी है वो पर मंथ 2.5 मिलियन, यानी कि 25 लाख अंडा हर महीने हम सेट कर सकते हैं। अराउंड कोई 2.5 लाख पर हैच हम अंडा सेट कर सकते हैं जी। माशाल्लाह से 2.5 लाख जो है वो पर हैच आप एग हैच करते हैं। तो इसमें आप किस किस्म के बर्ड्स के एग जो हैं वो लगाते हैं? बेसिकली हमारी हेचरी ये ब्रॉयलर के लिए डिज़ाइन है सारी की सारी, जितनी भी लेयर्स को भी हम थोड़ा करते हैं। मुख्तलिफ ब्रीडिंग कंपनीज ब्रॉयलर का अंडा हमें भेजती हैं। ये लेयर का अंडा लेयर के सीजन में भेजती हैं, उनकी हम हैचिंग करते हैं, जो से वो ले जाते हैं। इसमें सिर्फ आपने अभी तक ब्रायलर एग्स और जो है दूसरा आपने बताया लेयर्स के एग्स, सिर्फ इन्हीं के ऊपर हैचिंग अभी भी फोकस ऑन है, या इसके अलावा भी कोई एग्स अगर आपको प्रोवाइड किए जाएं उनकी भी आप हैचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ, ये 90, जिस तरह मैंने बताया ना कि 97 से ऑनवर्ड हम ब्रॉयलर के ऊपर, लेयर के ऊपर थे। लेकिन ये कोविड जब से आया था, जब से हमारे पास कुछ फैंसियर आना शुरू हो गए थे, काफ़ी डिमांड आ रही थी गोल्डन मिस्री मुर्गी की और ऑस्ट्रेलॉप की, लाइट ससेक्स की, और एक मुख्तलिफ ब्रीड जो से, तो उन सबको हम अकोमोडेट कर रहे हैं। क्योंकि उनकी अपनी छोटी छोटी मशीनें थी, लोग डिस्टर्ब थे, तो यहाँ हमारे पास एक पूरा एक सिस्टम है जिसके बीच में चिलिंग सिस्टम है, चिलर्स लगे हुए हैं, और क्वारंटाइन अच्छी है, बाहर सिक्योरिटी अच्छी है, हमारी सिस्टम अच्छी है, मशीन अच्छी है, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट अच्छे मिलना शुरू हो गए, तो वो भी हमारे क्लाइंट बन गए। इस वक्त जितने फैंसियर्स हैं, काफ़ी हमारे क्लाइंट हैं। गोल्डन मिस्री के भी हैं हमारे पास, ब्रॉयलर का तो चल ही रहा है। तो उनके लिए हमने एक स्पेस, जो कुछ मशीनें अलहदा कर दी हैं, उनका अंडा उन्हीं मशीनों में जाता है, फैंसियर्स का और गोल्डन मिस्री मुर्गी का। सर, आपने अभी बताया कि आपके पास जो है ना वो आप एक हैच में तकरीबन 2.5 लाख अंडा जो है वो हैच कर एबिलिटी है आपके पास, हैचिंग आप कर सकते हैं। तो मुझे ये बात बताएं कि जब आप 2.5 लाख अंडा एक बार में हैच कर सकते हैं, तो फैंसियर्स के पास तो मेरा ख्याल है मैक्सिमम, क्योंकि हम बेसिकली फ्रेंड फैंसी हैंस और फैंसी हैंस को ही हम लोग जो है वो ज़्यादातर देखते हैं, तो उसमें तो लोगों के पास 100-150 से ज़्यादा एग्स होते नहीं हैं। तो इतनी बड़ी मशीन में आपने ये क्यों सोचा कि भाई ये 100-200 एग्स वाले लोगों को भी जो है वो आप ऐड करें? एक तो मशीनें हमारी डिफरेंट साइज़ की हैं, नो डाउट वो बड़ी हैं। फैंसियर के लिए तो बहुत बड़ी हैं। फैंसियर को तो किसी के 50 अंडे आ रहे हैं, 100 अंडे आ रहे हैं, 200 या 500 अंडे आ रहे हैं। तो हमने कुछ मशीनें उनके लिए रिजर्व कर दी हैं, अलहदा से कर दी हैं, कि जो उन्हीं का अंडा हम उनको सेट करते हैं जो सा है। और उसमें हम 20 अंडे, 50 अंडे, 100 अंडे जितने भी देना चाहे तो हम उसको अकोमोडेट करते हैं, और उनको माशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारी जो इम्पोर्टेड मशीनें और फुल्ली ऑटोमेटिक हैं। और हमारे पास एग सेटिंग रूम से लेके, जिस तरह आप विज़िट करेंगे, हमारा सारा सेटअप आपको विज़िट करवाएंगे हम, कि एग रिसीविंग रूम है हमारे पास, वो भी एयर कंडीशन है। जहाँ मशीनें मेन लगी हुई, सेटर रूम जिससे हम कहते हैं, वो भी एयर कंडीशन है। इसी तरह हमारी ट्रांसफ़र जो रूम है वो भी प्रॉपर हीटिंग कंट्रोल है वहाँ पे। और हैचर रूम्स हमारे जो बने हुए हैं सारे के सारे, वो यानी कि फुली ऑटोमेटिक सिस्टम है, जिसमें अंडे में, अगर आप अंडे की स्टोरेज अच्छी है आपकी, फ्लॉक अच्छा है, हेल्दी है, उसकी न्यूट्रिशन अच्छी है, अच्छी फीड दे रहे हैं, तो हम मैक्सिमम रिजल्ट्स जो हैं ना, ब्रॉयलर में हमारे अच्छे जो फ्लॉक्स होते हैं, जिनकी अच्छी हेल्थ होती है, तो 95-96% तक हम एचिबिलिटी देते हैं। और ये उन फ्लॉक्स की जो बड़े होते हैं, जिसमें 50, 60, 70 हज़ार, 80 हज़ार की एक एक सेटिंग जिनकी जाती है, उनकी मैं रिजल्ट बता रहा हूँ। तो फैंसियर के लिए तो बहुत अच्छी इन्वायरमेंट हमारी मशीनें प्रोवाइड करती हैं यहाँ पे, जो कि आपको छोटी मशीनों पे, देसी मशीनों पे वो रिज़ल्ट किसी सूरत में मिल नहीं सकता। आपने साल की अगर एवरेज निकालने उन मशीनों पे, तो कुछ भी नहीं आती। इन मशीनों की साल की एवरेज निकालें तो आपको बहुत अच्छे
अच्छी परसेंटेज में चूज़े मिल जाते हैं आपको। माशाल्लाह से व्यूअर्स, अगर आपको भी इनकी जो है वो सहूलियत चाहिए तो आप माशाल्लाह से, इन्होंने आपको अपना एड्रेस जो है वो बता दिया है कि ये ठोकर के पास मुल्तान रोड के ऊपर जो है वो होते हैं, तो इनके पास आप विज़िट कर सकते हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि आपको ये जो सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपके पास 20 एग्स हैं, क्योंकि बेसिकली फ्रेंड फैंसियंस का काम है कि जो भी हमारे फैंसियंस पालने वाले दोस्त हैं उनको कहीं ना कहीं से जो अच्छी चीज़ें या अच्छी मालूमात जिस तरह से भी हो सके आप दोस्तों तक प्रोवाइड की जाए, आपको जो है वो एक अच्छी चीज़ दिखाई जाए। तो माशाल्लाह से इतनी बड़ी हैचरी है, इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि जो बंदा 2.5 लाख अंडे की जो है वो हैचिंग कर रहा है, वो आपको 20 अंडों की सहूलत भी जो है वो फ्राहम कर रहे हैं। तो सर, अगर कोई दोस्त 20 अंडे या 50 अंडे या 100 अंडे लेकर आता है तो उस पे सर्विस चार्जेस जो हैं वो पर एग क्या होंगे? हाँ, हमारा जो इस वक्त जो रेट चल रहा है ब्रॉयलर की हैचिंग चार्जेस वो 3 रुपये पर एग ले रहे हैं हम। जो फैंसियर्स हैं उनसे हम 5 रुपये लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारी स्पेस काफ़ी ज़ाया हो जाती है। मतलब हमारी 150 अंडों की एक ट्रे है, तो कोई 50 अंडे रखता है या 20 अंडे रखता है, तो उस पर हमारी स्पेस ज़ाया होती है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। इस वजह से उनके लिए हम 5 रुपये रखे हुए हैं उनके लिए। और डक के अंडे की जो इस वक्त हम गिनी फाउल का भी लोग हमसे करवा रहे हैं, डक का भी करवा रहे हैं, और फिजेंट्स का भी करवा रहे हैं, चकोर का भी करवा रहे हैं, तीतर का भी करवा रहे हैं। तो जिनकी 21 दिन से ज़्यादा की होती है वो हम 10 रुपीज़ लेते हैं। हैचिंग टाइम जिनका 27 दिन है या 26 दिन है, उसका हम 23 दिन है, उनका 10 रुपीज़ लेते हैं। और बाकी जिनका 21 दिन हैचिंग साइकिल है, उसका 21 दिन का, उसके हम 5 रुपये लेते हैं जी। जी माशाल्लाह से व्यूअर्स, बहुत ही सस्ते तरीन रेट्स में जो है वो आप अपने एग्स की जो है वो हैचिंग करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके जो है वो एग्स की हैचिंग बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही अच्छी रिजल्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। जी तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे ख़्याल से एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत सारे जानने वाले हैं फ्रेंड फैंसियंस के, तो मैं अरशद भाई से जो है वो ज़रूर करना चाहूँगा कि अरशद भाई हमें एक और बात यहाँ पे बताएं कि बहुत सारे जो दोस्त मेरे जानने वाले हैं, जो बहुत सारे फैंसियर्स हैं जो छोटे पैमाने पे जो है मुर्गी का काम कर रहे हैं, तो वो अगर आपके पास 50 अंडे या 100 अंडे या 200-250 जितनी उनकी कैपेसिटी है उतना वो एग्स आपके पास रखवाते हैं, तो आपके पास तो एग्स की बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद होती है। कैसे आप इस चीज़ को मैनेज करेंगे कि आप उसको उसी के चूज़े देंगे? हो सकता है कि उसमें चूज़े की चेंजिंग भी हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि उसके एग्स जो हैं वो ख़राब हो जाएं, तो वो वाला सीन जो है वो किस तरह कंट्रोल किया जाए? हाँ जी भाई, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमें ये चीज़ें सीखने को मिली जब से फैंसी आना शुरू हो गया। ब्रॉयलर में तो बहुत क्वांटिटी में अंडा आता था, लाख अंडे की सेटिंग हो रही है, 1.5 लाख की एक क्लाइंट की हो रही है, किसी की 50,000 की हो रही है। और उनका अपने फार्म्स होते थे, अपने फार्म से। फैंसियर में ये प्रॉब्लम है कि फैंसियर कुछ अपना अंडा जाती मुर्गियों का भी भेजते हैं, कुछ बाय भी करते हैं, जिसकी उनको भी गारंटी नहीं होती कि उनकी स्टोरेज क्या थी। तो इधर जौन सा है, हमने ये किया हुआ है कि हम जितने भी फैंसियर उनको कहते हैं कि अंडे को स्टैम्प करके भेजें या अपने साइन करके भेजें। और दूसरा, उनके जो अंडे हैं वो रैक्स में अलहदा लगे होते हैं, हर पार्टी का टैग लगा होता है, उसका नेम एंड टैग उसकी कंपनी का या उसकी फार्म का जो नाम है उसका लगा होता है। इसलिए उनको हैचर में भी जब वो अंडा जाता है तो बिल्कुल अलहदा ट्रे में ही उनका लगता है अंडा, जो है वो मिक्स नहीं होता किसी सूरत में। ये नहीं हो रहा कि हॉस्टल आपके साथ लाइट सस्क का चूजा चला जाए या गोल्डन मिस्ट्री का चला जाए, कभी ऐसी कंप्लेंट, क्योंकि हमने उसको मैनेज किया हुआ है। दूसरा ये है कि हैच निकलने के बाद फार्मर्स को हमने ये परमिशन दी हुई है कि वो अनफर्टाइल अंडे हमसे वापस मांगे, क्योंकि उसके साइंड होते हैं या उसकी अपनी स्टैंप लगी होती है, तो वो हमसे वापस जो मांगता है हम उसको वापस दे देते हैं और उसकी सेटिस्फेक्शन हम मुकम्मल कराते हैं कि ना आपका चूज़ा यहाँ से कुछ मिसप्लेस हुआ है, क्योंकि जितने चूज़े निकले और जो अंडे बचे वो हम उसको उसी हालत में वापस कर देते हैं। तो इस वजह से हमारा क्लाइंट जो सा बहुत सेटिस्फाइड है हमें, कि कहीं से भी उसको शक की गुंजाइश हमने नहीं छोड़ी, उसको शक हो कि ये हेचरी वाले चूज़ा रख लेते हैं या अंडे जो से हैं वो बेच देते हैं खुदा न खास्ता। तो अंडे उसकी मानत है, जिसमें से चूज़ा निकल गया वो चूज़े ले लेता है, और जो अंडे बच जाए तो उसको हम वापस कर देते हैं। अगर वो ले जाना चाहे ले जाए, या हमें कहें तो हम उसके ऑर्डर के मुताबिक उसको ड्रम कर देते हैं। सही, माशाल्लाह से सर, एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा मैं कि हमें ये बात बताएं कि अगर हम अंडे को खुद स्टोर करते हैं तो हमारे पास इतना बड़ा सेटअप नहीं है, घर के अंदर रखने होते हैं, रूम टेम्परेचर है, या इसके अलावा हम कितने टेम्परेचर के ऊपर जो है वो एग को स्टोर करें तो फिर एग की जो है हैचेबिलिटी जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता उस पर? हाँ, अगर आपने 1 वीक से ज़्यादा अगर स्टोरेज कर दी है तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप अंडा लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने 3 या 4 दिन के लिए करनी है, हफ्ते में 2 दफ़ा अंडे भेजने हैं, तो 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी अंडे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दिस इज़ आइडियल टेम्परेचर। लेकिन इसके साथ साथ आपने ह्यूमिडिटी का भी ख्याल रखना है, क्योंकि जब एसी में या फ्रिज में अंडा रखते हैं ना आप लोग,
तो उसमें ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से अंडे में ना वाटर की डेफिशिएंसी आ जाती है। वाटर उसका एग्जॉस्ट कर जाता है लो ह्यूमिडिटी में स्टोरेज से। उससे फिर चूज़ा जो है ना वीक निकलता है। तो टेम्परेचर ही नहीं है, बल्कि एग स्टोरेज में ह्यूमिडिटी भी बड़ा काउंट करती है। इसलिए आम तौर पे मैं ये लोगों को कहता हूँ, दोस्तों को, अगर आपने एयर कंडीशनर में रखा हुआ है अंडा, तो आप जो है ना पानी का एक बड़ा सा खुले मुंह वाला बर्तन वाला को बर्तन रख दे पानी का, उसे नेचुरली उस रूम में, उस स्टोरेज स्पेस में ह्यूमिडिटी काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगी। सही, यानी दोनों चीज़ें जो है वो हमने मैनेज करनी है, ह्यूमिडिटी को भी और जो है वो टेम्परेचर को भी। सर टेम्परेचर आपने बता दिया 16 डिग्री जो है वो तकरीबन रखना चाहिए, तो ह्यूमिडिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए? ह्यूमिडिटी आइडली जो सी है ना उसके लिए तो 80% के करीब, 75-80% के करीब वेट बल्ब टेम्परेचर की, वेट बल्ब बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने 50-55 जो से रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसके लिए सफिशेंट है। जी दोस्तों, माशाल्लाह से आपने जो है वो इनसे मुकम्मल मालूमात जो है वो इन्होंने अपने तजर्बे के मुताबिक जो है वो आपको दे दी कि अगर आप घर के अंदर किसी भी किस्म के थोड़े बहुत अंडे स्टोर करते हैं तो उनको कोशिश करें कि इस टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करें। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी अंडा स्टोर करने जाएँ तो 3 से 4 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए सर। आइडियली जो है ना मैक्सिमम हिचबिलिटी लेने के लिए आपको 3 से 4 दिन का, हफ्ते में 2 दफ़ा हमारे पास अंडे भेजें। और अच्छी स्टोरेज भी, मैंने बताया है कि आप 19-20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखें, और जो वेट बल्ब टेम्परेचर के ऊपर जो ह्यूमिडिटी है वो 80%, 75-80 के ऊपर मेंटेन कर लेना, तो आपका हेल्दी चिक्स भी निकलेगा और मैक्सिमम हिचबिलिटी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जिस तरह मैंने पहले बताया कि हिचबिलिटी के लिए बेस बनती है फ्लॉक की हेल्थ है, फ्लॉक की एज है, और उसकी न्यूट्रिशन, आप क्या फीड दे रहे हैं उसको, और ब्रीड के ऊपर भी डिपेंड करता है जो है ना। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना अच्छी एचिबिलिटी पे लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, इन पे पूरा वर्क किया जाए और इस पे, इसको पूरा नज़र रखी जाए इसके ऊपर। ज़्यादा मेन तो आई थिंक ये दो चीज़ें ही होंगी जो आपने जो है वो डिस्कस कर दी हैं। एक तो हम बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं एग्स को, ये नहीं होना चाहिए, और दूसरा टेम्परेचर का जो फ़र्क है। जी जी हाँ बिल्कुल, हमारी तरफ तो ऑप्शन ही है कि आप कम से कम अंडे भेजें, हम अकोमोडेट करेंगे। ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आप स्टोरेज ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें डेफिनेटली एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट आपको पड़ेगी, मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। अगर अंडे कुछ ज़्यादा आने शुरू हो गए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे हम एक स्टोरेज रूम बना दें आप लोगों के लिए फ्यूचर में, कि अगर अंडे ज़्यादा आ जाएँ तो हम आपको स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दें। आप डेली प्रोडक्शन में भिजवा दें, दूसरे दिन भिजवा दें, तो हम अच्छी इन्वायरमेंट में अंडा रख लेंगे आपका, और सेटिंग डेट पे उसको हम जो है मशीनों में ट्रांसफ़र कर दिया करेंगे। तो ये भी एक बड़ी अच्छी सहूलत जो है वो हमारे दोस्तों के लिए हो जाएगी। जी तो दोस्तों, आपने माशाल्लाह से इनका मुकम्मल जो है वो हैचरी भी विज़िट की, इंशाल्लाह इनके साथ भी मिल के जाते हैं अंदर, और आपको मुकम्मल जो है वो एक बारी बारी है सारी चीज़ें जो है वो कहाँ पे अंडा जो है वो किस ग्रेड पे ये चेक करते हैं, फिर आगे किस जगह पे सेट किया जाता है, और उसके बाद हैचर जो है वो उसकी क्या सिचुएशन है, वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाते हैं।